क्या भारत का संविधान बदलने वाला है? क्या अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान बनकर तैयार है? क्या 2035 तक अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? कौन बना रहा है अखंड हिंदू राष्ट्र? 26 जनवरी को जिस दिन आप देश के संविधान का उत्सव मना रहे थे, उसके कुछ समय पहले ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया जा रहा था। अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान बनकर तैयार होने की घोषणा की जा रही थी और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है 2035, यानी 2035 तक हमारा देश भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मामले की जिसने सारे भारतवासियों को चिंता में डाल दिया है। भारत के संविधान की जगह क्या अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होने वाला है? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से। प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ चल रहा है। वहां पर संतों के एक सम्मेलन में हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हो गया है। इसे अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान बताया जा रहा है। इसे लागू करने के लिए अब चारों पीठों के शंकराचार्य के पास भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये संविधान केंद्र सरकार के पास जाएगा और सरकार से कहा जाएगा कि तत्काल प्रभाव से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इसकी तैयारियां कई सालों से चल रही थीं। लगभग 2 साल पहले इसी प्रयागराज में एक संत सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन को पहले धर्म संसद का नाम दिया गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने धर्म संसद के नाम से आयोजन करने की अनुमति नहीं दी। तब इसे संत सम्मेलन का नाम दिया गया। 29 जनवरी 2023 को यह सम्मेलन समाप्त हुआ और फिर वहां पर हिंदू राष्ट्र के लिए समिति गठित की गई। उस हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति ने अब संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस प्रारूप के बारे में प्रयागराज में जानकारी दी गई है। इसकी औपचारिक उद्घोषणा 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन देश के सामने सार्वजनिक तौर पर की जाएगी। 12 महीने 12 दिन में हिंदू राष्ट्र के संविधान को उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार कर दिया है। 501 पन्नों के संविधान को राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर तैयार किया गया है। संविधान समिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान भी शामिल हैं। संविधान समिति के संरक्षक ने क्या कहा, अब वो जान लीजिए। संविधान समिति के संरक्षक शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है। हिंदू राष्ट्र के सबसे पहले संविधान के आधार पर देश गणराज्य होगा। हम वसुदैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना को मानने वाले हैं। इन दोनों मूल्यों को संविधान के मूल में रखा गया है। चुनाव के आधार पर ही राष्ट्र के प्रमुख का चयन किया जाएगा। यह संविधान देश में रहने वाले दूसरे धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नहीं है। यहां पर सभी को रहने का अधिकार रहेगा, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्य करने वालों को सख्त दंड का विधान भी बनाया गया है। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय ने भी बताया कि हिंदू राष्ट्र में हर नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी। हिंदू राष्ट्र में वर्तमान कर प्रणाली नहीं रहेगी, यानी टैक्स नहीं रहेगा। कृषि को पूर्णतः टैक्स से मुक्त कर दिया जाएगा और कर चोरी पर कठोर दंड का विधान होगा। संविधान में हुए हैं 300 बार संशोधन, फिर धर्मशास्त्र में एक भी बार क्यों नहीं? सवाल ये बहुत बड़ा है। शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ने कहा कि भारत के संविधान में अब तक 300 बार संशोधन हो चुका है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में अब तक कोई संशोधन नहीं हुए हैं। हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया भर के राष्ट्रों से भी अपील करेंगे कि वह इसमें सहयोग करें। दुनिया में ईसाइयों के 127, मुस्लिमों के 57 और बौद्धों के 15 देश हैं। यहां तक कि यहूदियों का भी अपना एक देश इजराइल है। दुनिया में करीब 1.25 अरब हिंदुओं की आबादी है, परंतु उसका एक भी देश नहीं है। सवाल का जवाब ये बहुत बड़ा है। हिंदू राष्ट्र के संविधान का क्या है प्रारूप, अब ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है। संविधान के अनुसार एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी और सदन का नाम संसद नहीं हिंदू धर्म संसद होगा। हर संसदीय क्षेत्र में एक धर्म सांसद निर्वाचित होगा। पूरे देश में 543 धर्म सांसद निर्वाचित होंगे।
धर्म सांसद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने और लड़ाने का अधिकार केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को हो और भारतीय उपमहाद्वीप के पंथ, जैन, बौद्ध व सिख मत के अनुयायियों का होगा। विधर्मियों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। धर्म संसद के सदस्यों को निर्वाचित क्षेत्र, भत्ता, सामान्य वाहन और साधारण सुरक्षा के अलावा अन्य कुछ नहीं दिया जाएगा। धर्म सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को वैदिक गुरुकुल का छात्र होना अनिवार्य होगा। अयोग्य और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। धर्म संसद के सदस्य 2/3 बहुमत से राष्ट्राध्यक्ष का चयन भी करेंगे। क्या जनता वापस बुला सकेगी अपने जनप्रतिनिधि को? अब ये जान लीजिए। धर्म सांसदों को दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक प्रगति आख्या सार्वजनिक करनी होगी। क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि से असंतुष्ट हो जाए तो उसे न्यूनतम 50,000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव धर्म संसद को भेजना होगा। धर्म संसद जनमत संग्रह कराएगी और जनता को अपना प्रतिनिधि वापस बुलाने का पूर्णतः अधिकार होगा। क्या युद्ध के समय नेतृत्व करेगा राष्ट्राध्यक्ष? राष्ट्र अध्यक्ष का चयन गुरुकुलों से होगा। धर्मशास्त्र और राज्यशास्त्र में परंपरागत व्यक्ति जिसने राज्य संचालन का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव लिया हो वही राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए योग्य होगा। हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार युद्ध के समय राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना होगा। राष्ट्राध्यक्ष विषय विशेषज्ञ, शास्त्र ज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण और प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना होगा। कैसे लागू होगा हिंदू न्याय व्यवस्था? हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। यह संसार की सबसे प्राचीन न्याय व्यवस्था है। राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी होंगे। कोलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। भारतीय गुरुकुलों से निकलने वाले सर्वोच्च विधिवेत्ता ही न्यायाधीश पद पर सुशोभित करेंगे। सभी को त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। झूठे आरोप लगाने वालों पर भी दंड का विधान होगा। दंड सुधारात्मक तरीके से ही दिया जाएगा। क्या कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप? जानिए। हिंदू राष्ट्र में प्राचीन वैदिक गुरुकुल प्रणाली को लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में परिवर्तित किया जाएगा और शासकीय धन से संचालित सभी मदरसे बंद किए जाएंगे। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यावहारिक उपयोग किया जाएगा। पिता की मृत्यु के उपरांत श्राद्ध करने वाला उत्तराधिकारी होगा। एक पति एक पत्नी प्रथा चलेगी। हिंदू विधि का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापना है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विधिक रूप से दिया जाएगा और जाति व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कैसे अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान देश में लागू होगा और ऐसे लागू करने में और कितनी बाधाएं आएंगी और फिर क्या भारत लोकतांत्रिक देश रह जाएगा इस संविधान के लागू होने के बाद? सवाल यह बहुत बड़ा है। क्या अखंड हिंदू राष्ट्र बनना सही है या फिर है गलत? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। बहरहाल इस संविधान का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।